Good morning. My name is मिस सुषमा लाल जहांगीर. मेरा नाम है मिस सुषमा लाल जहांगीर. आज की इस वीडियो में मैं आप सबको डिवाइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगी. डिवाइड में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास डिवाइड के कौन कौन से साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं. हम डिवाइड की जो कैलकुलेशन है उसे 4 साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहले तो स्ट्रेट लाइन, ऊपर डॉट और नीचे डॉट. सेकंड बॉक्स वाला. थर्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. फोर्थ में स्लैश के फॉर्म में. नाउ वी विल टेक वन क्वेश्चन फर्स्ट. जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आया 195 डिवाइडेड बाय 5. तो सबसे पहले जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आएगा हमको साइन को आइडेंटिफाई करना है. साइन हमारे पास डिवाइड का है. अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है साइन के फ्रंट में, साइन के लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो डिवाइडेंट होता है और साइन के बैक में राइट साइड में जो नंबर होता है वो डिवाइज़र होता है. तो हमें क्या करना है, अब इस जो फर्स्ट नंबर का साइन है डिवाइड वाला, इसे बॉक्स के फॉर्म में लिखना है और डिवाइडेंट को इनसाइड लिखना है और जो बैक नंबर होता है डिवाइज़र उसे हमें बाहर लिखना है. अब हमें ये ध्यान रखना है कि डिवाइड में हम हमेशा से डिवाइज़र का टेबल लिखते हैं. जैसे अगर डिवाइड करते टाइम साइड में टेबल लिखते हैं तो हमारे डिवाइड के क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक्स नहीं होती बड़े होने तक. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बचपन में डिवाइड के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते तो लास्ट तक डिवाइड में मिस्टेक रहती है. तो जिनको डिवाइड बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं या कम समझ में आते हैं उनको डिवाइड का साइन बना के साथ में क्या है, साइड में क्या है, टेबल लिखनी पड़ती है डिवाइज़र की. अब हमें पता है बॉक्स के बाहर 5 है तो हमने डिवाइज़र की पूरी टेबल लिख ली. अब हमें ये देखना है जो डिवाइज़र है 5 उसके हमको चेक करना है. चेक टेबल ऑफ 5. हमारे पास जो 19 है कम्स येस और नो. तो वी हैव टू चेक कि हमारे 5 के टेबल में जो 19 है वो बिल्कुल लास्ट में टेबल के लास्ट की जो सीरीज़ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, जो टेबल के लास्ट की सीरीज़ है उसमें 19 आता है या नहीं. कम्स येस और नो. अब लास्ट में आप देखिए हमें कहीं पे भी 19 नहीं दिख रहा है. अगर हमें लास्ट में 19 नहीं दिख रहा है तो साइड में हम लिखेंगे नो और 19 से बहुत लेस वाला लेंगे. अब 19 से बहुत लेस वाला कम वाला देखिए क्या है 15. तो 15 के साइड में आपको लिखना पड़ेगा नो. क्योंकि हमें 19 नहीं मिला है, हमें 19 से बिल्कुल लेस मिला है. तो जो टेबल की लास्ट की सीरीज होती है उसके साइड में लिख देंगे नो, कॉमा लगा के लेस और कम. अब आप ये देखिए कि जो 15 है वो कितनी बार आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम. तो उस 3 को हम सर्कल करके ऊपर लिख देंगे यूपी अप. अब ये जो 3 हमने सर्कल किया है कि जो 15 लेस हमें मिला है, सबसे लेस पीछे लिख दिया नो, लेस कम, ये 3 टाइम आए. इस 3 को हम ऊपर लिखेंगे क्वोटिएंट की प्लेस पे और नीचे लिखेंगे 15. अब माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 माइनस 15 आंसर आएगा 4. अब 5 को क्या करेंगे हम, इस तरह से स्ट्रेट एरो का डाउन एरो का साइन बना के नीचे उतारेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है 45. तो जब तक जैसे हम डिवाइज़र का टेबल लिखते हैं साइड में उससे क्या है, स्टूडेंट्स की ग्रिप स्ट्रांग होती है और डिवाइड में कभी मिस्टेक नहीं होती. अब हमें ये चेक करना है कि हमारे 5 के टेबल में जो 45 है कम्स येस और नो. बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. लास्ट के जो टेबल की लास्ट की सीरीज होती है, लाइन होती है, उसमें 45 बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. तो लास्ट में लिख देंगे YES. जब स्टूडेंट्स ऐसे हैबिट डालते हैं ना लास्ट में येस लिखने की और सर्कल करके कितनी टाइम आ रहा है 45, हाउ मेनी टाइम, 9 टाइम, सर्कल करके यूपी अप लिखने की. तो क्वोटिएंट की प्लेस में 3 के बाद 9 लिखेंगे, 45 नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0. जब ऐसे लास्ट में सीरीज में येस और नो लिखने की हैबिट डालते हैं, हाउ मेनी टाइम उसको सर्कल करके यूपी अप और फिर डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे डिवाइड में कभी मिस्टेक नहीं होती. अब हमारा इसका जो आंसर आया है 195 डिवाइडेड बाय 5 क्वोटिएंट 39. आवर आंसर इज 39. इस तरह से हम जितने भी डिवाइड के क्वेश्चंस होते हैं इसी तरह से करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी डिवाइड के क्वेश्चंस करेंगे जो डिवाइज़र होता है उसकी टेबल को हमें साइड में लिखना है
और हमें चेक करना है जो डिवाइडेंड है वी आर गेटिंग और नॉट एट द लास्ट of the series. If we get, we have to write at the back yes. If no, write down no, then comma less. And how many times circle it and write at the up, write down up up, and then solve the divide question. So we will never get mistake in a divide question. Bye.